राम मंदिर भवन निर्माण समिति की बैठक सर्किट हाउस में हुई। बैठक के बारे में भवन निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रथम तल पर दरवाजा में सोना लगाया जाए या नहीं, इस पर अभी विचार चल रहा है। जो लोग राम मंदिर को सोना भेंट किए हैं उसका भी अनुमान लगाया जा रहा है। उसके अनुसार ही हम बता पाएंगे कि मंदिर में टोटल कितना सोना लगाया जा रहा है। साथ ही उन्होंने बताया कि मुख्य चुनौती परकोटा से राम मंदिर को एक लिफ्ट और ब्रिज के जरिए जोड़ना है। मंदिर की पश्चिम दिशा में लिफ्ट और ब्रिज के निर्माण का कार्य चल रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि राम मंदिर के शिखर पर 2 लाइट लगाई जा रही है, जिसमें एक एविएशन सिग्नल लाइट है जो हवाई जहाज के लिए संकेतक के तौर पर काम करेगी, तो दूसरी आकाशीय बिजली से राम मंदिर को सुरक्षित करेगी, जिसे अरेस्टर लाइट कहते हैं। शिखर पर केवल ध्वज लगाने का कार्य शेष रह गया है, जो 3 से 4 महीने बाद लगाया जाएगा। शिखर का निर्माण 23 जून तक पूरा हो जाएगा। क्या है, भेंट किया है मंदिर को, वो लोग उसका अनुमान लगा रहे हैं और उसके अनुसार ही मैं समझता हूँ कि ये अंतिम हो पाएगा कि कितना सोना कुल मिला करके मंदिर में लगाया जा रहा है। कुछ आप लोगों ने प्रश्न पूछा था, वो भी वर्तमान में विचाराधीन है कि जो प्रथम तल पे दरवाजे लगेंगे, क्या उनको भी सोना से जो है एक तरीके से अलंकृत किया जाए अथवा नहीं। इस पर अभी कोई राय एक नहीं बन पाई है। आगे चल करके हम लोगों को देखना होगा। मुख्य जो हमारे सामने चुनौती है अब परकोटा की है। परकोटा में जैसा आप जानते हैं कि परकोटा से मंदिर में एक लिफ्ट और एक ब्रिज को जोड़ना है, जो कि पश्चिम दिशा में है। उसको लेकर के कार्य चल रहा है और कल हम लोगों ने जो पुराना मंदिर था उसको कैसे वहाँ पर एक तरीके से श्रद्धा, वहाँ पर लोग जाएंगे, मंदिर को देखेंगे कि कहाँ भगवान थे, तो किस आकार में उसको रखा जाए, उस पर अंतिम रूप कल दे दिया गया। थोड़ा सा चुनौती यह है कि वो अभी वर्तमान में बहुत ऊंचाई पर है, तो उसकी ऊंचाई जो है वो कम करनी होगी। मंदिर को उसी तरीके से उसी आकृति का मंदिर बनाना होगा। ये अवश्य है कि अगर उस मंदिर को भी एक तरीके से उसी प्रकार से उसकी भी मजबूती हो, तो वर्तमान में आप जानते हैं वो लकड़ी के पैनल का बना हुआ है। लकड़ी के पैनल का जो मंदिर होता है वो थोड़ा सा उसकी अवधि कम होती है, तो उसको हम लोग जो है कोशिश कर रहे हैं कि उसकी मजबूती कैसे बने। जो अभी मंदिर पुनः रखा जाएगा उसी स्थान पे होगा, वही आकृति होगी। ये अवश्य है कि उसमें हम 2 और चीज़ें रखेंगे। एक तो आप सभी तो जानते होंगे, पहले भगवान एक टाट का जूट जैसा एक टेंट था, उसमें थे, तो सौभाग्य से वो टेंट मिल गया है, हमारे चंपत राय जी के पास ही था, तो उसको भी हम वहाँ पर याददाश्त के लिए रखेंगे। और उस समय जो सिंहासन था भगवान का सन 49 से लेकर के, वह भी मिल गया है, वह रखा जाएगा। तो कुल मिलाकर आप समझें कि हमने उस मंदिर को आने वाले भविष्य के लिए, आने वाले श्रद्धालुओं के लिए वहाँ हम एक तरीके से प्रिजर्व करके, कंजर्व करके मेंटेन करेंगे, जिससे लोगों को यह एक संदेश मिल जाए कि हमारे भगवान, अगर उनको हम इस श्रद्धा सम्मान के साथ उनकी पूजा करते हैं, तो उनके लिए हमको किस प्रकार का कदम उठाना चाहिए जिससे ऐसी स्थिति पुनः ना हो। इसके अलावा जो शिखर बना है जी, उस शिखर पे 2 लाइटें लगाई गई। जी 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 जी, क्या लाइटें हैं, क्या दो हैं। एक तो एविएशन सिग्नल है, हवाई जहाज़ जो जाएंगे,
दूसरा जो है वो एरेस्टर है, जो कि अगर कोई बिजली का प्रकोप हो, इलेक्ट्रिक जो एक तरीके से वेदर कंडीशन में होता है, तो उस प्रकोप के लिए एरेस्टर कहते हैं कि वह ऊपर से ही पकड़ ले और जाके वो ग्राउंड में ले जाए, तो वह लगाया जा रहा है। शिखर पे अब केवल एक कार्य रह गया है, लेकिन वो भविष्य में ही होगा, तत्काल नहीं होने जा रहा है। वह है इसकी ध्वजा। हर मंदिर की एक ध्वजा होती है, तो उसको तो एक शुभ मुहूर्त में आगे 3-4 महीने के बाद लगाया जाएगा, लेकिन बाकी सभी कार्य जो है हम लोगों ने जैसा निश्चित किया है वह 30 जून तक पूर्ण हो जाएगा। धन्यवाद।